Hi everyone, myself Narayan from Charles International Academy Guwahati. So dear student, जैसे कि हमारे चैप्टर पर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है। तो आज पार्ट 7 लेक्चर नंबर 7 में हम जिन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चलेगा वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो पार्ट 6 में हमने आपको लेक्चर नंबर 6 में आपको जिन पॉइंट के अबाउट हमारा डिस्कशन चला था वो थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो इसमें कितने नंबर ऑफ रिएक्शन इंक्लूड हुए हैं। मींस एडिशन ऑफ लिग्नार एजेंट था, अल्कोहल था जिसमें हमने हेमी एस्टर, एस्टर, साइक्लिक एस्टर, साइक्लिक केटल हमने स्टडी किया एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एंड सोडियम बाइसल्फाइड। तो साइनो-हाइड्रेट रिएक्शन भी हमने स्टडी किया। अब हम बात करेंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन की इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट पहले हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ इज द ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ द अल्कोहल। तो कंफर्म है कि अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो वापस हमें अल्कोहल मिलेगा। तो पहला हमारा रिडक्शन इन अल्कोहल। रिडक्शन इन अल्कोहल की बात करें तो एल्डिहाइड and ketone is a oxidative product of alcohol. Therefore, on reduction both with alcohol. So यहाँ पर बात करेंगे हम कि एल्डिहाइड और कीटोन में से क्या बोथ जो कंपाउंड है रिडक्शन के बाद एक ही टाइप का अल्कोहल देंगे या डिफरेंट देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि 1 डिग्री अल्कोहल अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट देन एल्डिहाइड नाउ गेट कन्वर्टेड इन प्राइमरी अल्कोहल। तो पहला हमने राइट कर दिया 1 डिग्री अल्कोहल। So aldehyde, all kind of aldehyde get reduced into alcohol in presence of reducing agent lithium aluminum hydride or sodium borohydrides and gives 1 degree alcohol. अब आज इस पर आप वैल्यू चेंज करते जाइए, आपको नंबर ऑफ रिएक्शन मिलते जाएंगे। सेकेंड थिंग जाएगा कीटोन RCOR। अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं सिमिलर रिएजेंट्स लेंगे और यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा ये 2 डिग्री अल्कोहल। सो दो काइंड के सिर्फ यहाँ पर बात करें तो रिडक्टिव प्रोडक्ट है एल्डिहाइड कीटोन की। सो एल्डिहाइड ऑफ रिडक्शन इज 1 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन इज 2 डिग्री अल्कोहल। अगर हम नॉर्मली इस राइट करें लाइक CH3 CH2 प्लस CH2 लिथियम aluminum hydrides, one hydrogen at CH and second attached at O and compound is obtained CH3 CH2 OH. Compound name is ethanol. अगर हम इसके प्लेस पर कीटोन लेते हैं तो हमारा रिडक्टिव प्रोडक्ट होगा सेकेंडरी अल्कोहल। लाइक एक रिएक्शन आपको दिखाते हैं इसके बेस पर। तो रिएक्शन इसके बेस पर जाए तो कीटोन CH3 CO and CH3 get reduced into 2 degree alcohol in presence of sodium borohydrides and give CH3, CH, CH3 and OH to propanol. So reduction of alcohol, reduction in alcohol हम एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आपको बताया गया कि एल्डिहाइड कंपाउंड कोई भी हो चाहे एलिफेट कोई एरोमेटिक वो रिडक्शन के बाद अल्कोहल देता है और वो भी किस टाइप का अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल लाइक दिस। अगर हम बात करें एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड का भी रिडक्शन कराते हैं सिमिलर रिएजेंट्स लेंगे लाइक लिथियम
aluminum hydrides, so then it can converted into benzylic alcohol. So स्टूडेंट ये हो गया पॉइंट हमारा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन अल्कोहल 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। वंस अगेन आपको रिमाइंड करा दूं मैं टॉपिक कि प्राइमरी अल्कोहल जो ऑब्टेन होता है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल ये व्हाट इज ऑब्टेन फ्रॉम कीटोन। सेकंड थिंग आएंगे आप रिडक्शन in alkane hydrocarbon मीन्स ये एल्डिहाइड और कीटोन रिडक्शन के बाद डायरेक्ट हमें अल्केन हाइड्रोकार्बन से कीटोन हाइड्रोकार्बन भी देते हैं। अब इन रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे। तो रिडक्शन किसमें होता है, कौन कौन से रिएजेंट यूटिलाइज होते हैं, तो स्टूडेंट इसमें बात करेंगे हम पहले रिडक्शन का जिसमें है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो हमारा पॉइंट यहाँ पर है क्लेमेंसन रिडक्शन का। तो क्लेमेंसन रिडक्शन होता क्या है उसके अबाउट जाएंगे हम। क्लेमेंसन रिडक्शन में जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है दोनों रिड्यूस होते हैं अल्काइल और मिथाइल रूप में। कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ गेट रिड्यूस इनटू मिथाइलिन ग्रुप। मींस अगर हम कॉमन रिएक्शन यहाँ पर दिखाएं तो राइट कर सकते हैं कि जो एल्डिहाइड है या कीटोन दोनों के पास कॉमन ग्रुप है। और यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसका हम रिडक्शन कराते हैं राइट। और रिडक्शन के लिए हम यूटिलाइज क्या करते हैं यहाँ पर, इसके लिए रिडक्शन के लिए डिसिंग एजेंट होता है जिंक अमोनियम विथ HCl और ये ग्रुप सीधे कन्वर्ट हो जाता है इसमें मिथाइल ग्रुप में। तो मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन ग्रुप के रिक्वायरमेंट, तो ये प्रोड्यूस हो गया। और सेकेंड रिएक्शन जो होता है तो पहले इनको राइट करते हैं हम RCHO नाउ गिव 2H2 रिएक्ट करता है इससे ZnSC एंड गिव देखो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा H2 में और ये कंपाउंड हो गया RCH। अब समझो कि अगर यहाँ पर अल्काइल हमने मिथाइल लिया इथाइल लिया उसके अकॉर्डिंग ये मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन होगा। तो नेक्स्ट एक रिएक्शन राइट करते हैं हम CH3CHO। नाउ सेकंड मेंबर ऑफ द एल्डिहाइड नेम एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड का अगर हम रिएक्शन इन रिएजेंट्स के प्रेजेंस में कराते हैं और हमारा रिएजेंट है ZnSCHCl जिंक अमोनियम और HCl के मिश्रण में रिडक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3CH2OH बाय रिमूवल ऑफ H2। सेकेंड थिंग्स है अगर हम एक बात कीटोन में लाए तो कीटोन हो गए और इसका रिडक्शन कराएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट होगा कौन ZnSCHCl। तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है जैसा इस रिएक्शन में H2 के स्टूडेंट सीधे CH2 में कन्वर्ट होगा तो कन्वर्ट हो गया RCH2 एंड R बाय रिमूवल ऑफ वाटर। तो इस रिएक्शन को दिखाया हम लाइक कीटोन एसीटोन लिया पहला मेंबर ऑफ कीटोन और इसका रिएक्शन कराएंगे सिंगल रिएजेंट्स होगा तो ये कंपाउंड देगा कार्बन का क्या प्रोपेन। सो दैट इज द क्लेमेंसन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिएक्शन क्या होता है जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमोनियम एंड HCl then कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन गेट कन्वर्टेड इन मिथाइलिन ग्रुप। ये कंपाउंड हो गया कार्बोनाइल ग्रुप का कन्वर्जन इन मिथाइलिन ग्रुप, तो इसे बोल देते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। सेकंड टाइप रिडक्शन में जाएंगे तो रिडक्शन इन अल्केन में बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो एक हो गया अल्कोहल में जैसा कि एल्डिहाइड रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन सेकेंडरी देते हैं। देन आपका स्टूडेंट अगर हम रिडक्शन इन अल्केन पढ़ रहे हैं तो यहाँ क्लेमेंसन ओल्किस्नर रिडक्शन राइट एंड बाय आयोडीन भी होता है फास्फोरस के प्रेजेंस में। तो बहुत सारी रिएक्शन होगी। तो बात करते हैं सेकेंड दैट इज ओल्किस्नर
रिडक्शन। उल्किस्नर रिडक्शन क्या है? यहाँ पर साइंटिस्ट उल्किस्नर ने रिडक्शन के लिए जो रिएक्शन परफॉर्म कराए हैं उनके अकॉर्डिंग है क्या? कार्बोनाइल ग्रुप aldehyde, कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ aldehyde and ketone, कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ aldehyde and ketone get reduced into methyl group by treatment with hydrazine and high boiling solvent इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल को अगर हम ट्रीटमेंट कराते हैं इन बेसिक मीडियम। सो नेक्स्ट कन्वर्सन एल्डिहाइड कीटोन का इनटू अल्केन हाइड्रोकार्बन बाय उल्किस्नर रिएक्शन। इस रिएक्शन में स्टूडेंट होता क्या है, हम एल्डिहाइड कीटोन का ट्रीटमेंट कराते हैं विद हाइड्रो, इसके साथ हाइड्रोजन और इसके प्रेजेंस में होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल जो हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट है और बेसिक मीडियम। कैसे? कार्बोनाइल ऑफ aldehyde ketone now combine with the hydrazine। ये कंपाउंड का नेम है हाइड्रेजिन और इसके प्रेजेंस में होता है यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर अगर हम बात करें तो इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H4O2 प्लस KOH बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। दो हाइड्रोजन इसका C पर और दो हाइड्रोजन जाएगा कहाँ पर O के साथ कंबाइन हो रहा है, बना रहा है बाय प्रोडक्ट H2O एंड N2 डाइनाइट्रोजन गैस और कार्बोनाइल ग्रुप कन्वर्ट हो गया किसमें CH2। तो ये ग्रुप है जिसका नाम है क्या मिथाइल। अब इसके बाद इससे रिलेटेड रिएक्शन ऐड करते हैं हम लोग लाइक RCHO प्लस हाइड्रोजन and C2H4O2 plus KOH engage CH3 2 हाइड्रोजन से इसके साथ आएगा CH3 हो गया, ये अल्केन हो गया हाइड्रोकार्बन प्लस N2 and प्लस H2। सो ये रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन के इन अल्केन हाइड्रोकार्बन और एक रिएक्शन आपने स्टडी किया इन अल्कोहल। रिएक्शन की और भी प्रोसेस यहाँ पर है बट अभी बोर्ड के पॉइंट आप इससे जाए तो इतने ही पार्ट इंक्लूड होते हैं स्टूडेंट। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन वन टाइम में क्या पढ़ा, रिडक्शन इन अल्कोहल प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और सेकेंड रिएक्शन है इन अल्केन हाइड्रोकार्बन जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं किसमें अल्केन अल्केन हाइड्रोकार्बन बाय उल्किस्नर रिएक्शन एंड क्लेमेंसन रिएक्शन। क्लियर? So Clemmensen reaction and Ullkisner reaction। देन आपका इसका रिएक्शन होता है अल्केन हाइड्रोकार्बन में, वो है बाय आयोडीन इंक्लूजन सल्फेट फास्फोरस। बट स्टूडेंट उस पॉइंट को हम स्टडी करेंगे नीट और जी क्लास में, तो बोर्ड के पॉइंट अभी से जाएंगे तो इन पॉइंट पर ही हमारा फोकस रहेगा। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन। सो स्टूडेंट बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिडक्शन मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है अगर देखा जाए तो। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है वो किस में होता है मैं आपको बता दूं। एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ इज द ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल।
बट अल्डिहाइड एंड कीटोन का दोनों का फाइनल प्रोडक्ट जो होता है ऑक्सीडेशन का वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जहां पर हम इनके ऑक्सीडेशन को हम नंबर ऑफ रिएक्शन में पढ़ेंगे, जैसे लाइक टॉमिक टेस्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेलिंग टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट, क्लियर, एंड ऑक्सीडेशन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड है, जहां पर कीटोन में पॉप-ऑफ रूल, ये सारी चीजें आने वाली हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो ऑक्सीडेशन में पहला है ऑक्सीडेशन of ketone and aldehyde. Oxidation of aldehyde and ketone, तो oxidation of ketone and aldehyde. तो aldehyde RCHO get oxidized in presence of KMnO4 in basic or acidic medium and gives कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कोई भी अल्डिहाइड स्ट्रीम अगर हम बात करें तो अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन के बाद क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड RCHO is more than कीटोन। मीन्स ये स्टेटमेंट, ये लाइन इंडिकेट कर रहा है कि जो अल्डिहाइड है उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट है टुवर्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंपेयर टू कीटोन, मतलब कीटोन लेस रिएक्टिव देन अल्डिहाइड। अब लाइक CH3CHO प्लस ऑक्सीडेशन and again CH3COOH इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड है, यहाँ पर हमारा रिएजेंट्स है क्या, K2Cl2O7 NH प्लस H2SO4, तो भी ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, बट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ भाई पॉप-ऑफ रूल। भाई पॉप-ऑफ रूल की बात करें तो पॉप-ऑफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉइंट्स जो आने वाले हैं उनको देखा जाए तो कीटोन का पहला मेंबर है CH3CO। पॉप-ऑफ रूल सिर्फ अनसिमेट्रिकल कीटोन पर ही एप्लीकेबल है, सिमेट्रिकल कीटोन के लिए इसका कोई यहाँ पॉइंट नहीं है। तो ऑक्सीडेशन कराएंगे और ऑक्सीडेशन के बाद ये कन्वर्ट होगा CH3COOH प्लस SCOOH। हाँ, पॉप-ऑफ में ये बताते हैं आप कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्टेबल होता है जो जिसके साथ कार्बोनिल ग्रुप रुकता है। तो कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ होगा, इनके साथ। तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और बनाते हैं CH3COOH एंड प्लस H2O प्लस CO2, इनका फर्दर ऑक्सीडेशन से तो स्टेबल बनते तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट उसमें से एक स्टेबल होता है दूसरा अनस्टेबल। स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, किसके साथ कार्बोनिल ग्रुप जाता है। तो कार्बोनिल ग्रुप इथेनोइक एसिड के साथ है इसलिए वो मोर स्टेबल है। एंड देन पॉप-ऑफ रूल की बात करें तो पॉप-ऑफ साइंटिस्ट क्या पॉइंट्स है वो आप राइट करेंगे, कुछ क्वेश्चन टेस्ट राइट नहीं करेंगे इस पे। पॉप-ऑफ रूल के अकॉर्डिंग है क्या, साइंटिस्ट पॉप-ऑफ ने बताया कि जब अनसिमेट्रिकल कीटोन का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, दैट टाइम जो कीटोन होता है इंस्टेड ऑफ 2 नाउ गिव्स 4 मोलर कार्बोक्सिलिक एसिड, वो 4 क्या होंगे और उनमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो इनके अकॉर्डिंग स्टेबल वो होता है जिसके साथ कार्बोनिल ग्रुप रुकता है, मतलब जिसके साथ कार्बोनिल ग्रुप जाएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ प्रोडक्ट 1 2 की जगह 4 बनेंगे। तो पॉप-ऑफ रूल के अकॉर्डिंग अनसिमेट्रिकल कीटोन हमने लिया CH3CO CH2 CH3, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन के स्टेट। अनसिमेट्रिकल कीटोन की बात करें यहाँ पे तो इस कीटोनिक ग्रुप के एक साइड इथाइल है, दूसरी साइड मिथाइल है। तो पॉप-ऑफ के अकॉर्डिंग होता क्या है, जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन पर
हमें 4 मोल का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और पहला होता है, देखो यहाँ पर ये फंक्शन ग्रुप है, राइट, और ये क्लीवेज ये हो गया, हमने राइट कर दिया यहाँ पर क्लीवेज ए, और ये है क्लीवेज बी। अगर हम बात करें क्लीवेज ए की, तो क्लीवेज ए में हमें यहाँ से डिसोसिएशन दिखाएंगे। एक कार्बन का एसिड मिलेगा पहला, जो बोलेंगे फॉर्मिक एसिड, और दूसरा इसमें मिलेगा वो है कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, और 3 कार्बन का एसिड होगा प्रोपेनोइक एसिड। दूसरा जाएगा बी ऑप्शन, ये हो गया ये बी। क्लीवेज बी, स्टूडेंट क्लीवेज बी में जाएंगे तो बी मतलब इस साइड से हमें ये टूट रहा है, दोनों साइड पे 2 कार्बन है, तो हमारा नंबर 3rd प्रोडक्ट होगा CH3COOH, और नंबर 4 भी होगा क्या, CH3COOH। ऐसा मींस पॉपुलर साइंटिस्ट ने क्लेम किया कि अगर आप कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें इनके आपको क्या 4 प्रोडक्ट मिलेगी, और वापस वही स्टेबल ज्यादा होगा जिसके साथ कार्बन ग्रुप रुकेगा, लाइक CH3 CH2 CO and CO। एक आंसर कीटोन नेम पेंटेन 2 और पेंटेन कोड में बात करें तो ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अकॉर्डिंग टू फ्रूट क्या प्रोड्यूस होगा। यहाँ भी 2 टाइप का क्लीवेज होगा, हम राइट करेंगे क्लीवेज ए, और ये होगा क्लीवेज बी। क्लीवेज ए की बात करें, अब क्लीवेज ए पहला कंपाउंड है COOH, दूसरा है एक क्लीवेज ए में 1 कार्बन है एक्चुअली, और रिमेन कितने टोटल 4 में जाएंगे तो CH3 CH2 CH2 COOH। अब बात करेंगे हम क्लीवेज बी की। अब क्लीवेज बी में जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक बार 2 कार्बन, एक बार 3 कार्बन, तो CH3 CH2 COOH एंड नंबर 3rd प्रोडक्ट, और नंबर 4 की बात करेंगे तो 2 कार्बन का है CH3COOH। तो ज्यादा स्टेबल कौन से 1 और 2, क्योंकि ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कार्बन रुकता है। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन है तो ऑलवेज कार्बोक्सिलिक एसिड देता ही है। कीटोन की ऑक्सीडेशन पर हमें क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बट जो रिएक्टिविटी है अगर देखा जाए तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन है, जैसा पहले भी लेक्चर में बताया गया है, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन EDC ग्रुप। तो इसलिए एल्डिहाइड के कीटोन के कंपेयर में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजीली होता है, एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देता है कंपेयर टू कीटोन। तो यहाँ पर कीटोन का ऑक्सीडेशन बाय टॉपऑफ हो गया, हमने बता दिया, खासकर अनसिमेट्रिकल के लिए फोकस करेंगे ये पॉइंट्स। सो स्टूडेंट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हम स्टडी कर रहे हैं, और ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट हमने बता दिया एल्डिहाइड कीटोन का। अब ऑक्सीडेशन बताएंगे इस कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन का। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाले पॉइंट्स हैं, और वो बताने जा रहे हैं। तो नंबर 2 ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंट reagents, by टॉलेंट reagents। टॉलेंट reagents है क्या, और ज्यादातर हम इसको यूटिलाइज करते हैं एल्डिहाइड कीटोन को डिटेक्शन के लिए। तो the ammonical silver nitrate solution is called टॉलेंट reagents। इस पर टॉलेंट reagents, तो टॉलेंट reagents क्या होता है, सिल्वर
अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है जो अल्कलाइन मीडियम का होता है। क्लियर? अब इसमें होता क्या है, when aldehyde ब्रैकेट में राइट कर दिया एलिफैटिक, सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट होता है स्टूडेंट कि किसके लिए यूटिलाइज करते हैं किसके लिए नहीं। तो when aldehyde एलिफैटिक प्लस एरोमेटिक aldehyde दोनों के लिए होता है। मीन्स टॉलरेंट एजेंट एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों aldehyde से रिएक्ट करता है और दोनों को ऑक्सीडाइज करता है कार्बोनिक एसिड में। सो व्हेन aldehyde form with toluene reagents in test then silver color precipitate of Ag is formed. It is called toluene test. Silver mirror टेस्ट। इससे हम टॉलरेंट टेस्ट का सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं स्टूडेंट। एंड देन तो टॉलरेंट टेस्ट का सिल्वर मिरर टेस्ट होता है, तो इसको कब यूटिलाइज करते हैं, तो इट इज यूज्ड टू डिटेक्शन और डिफरेंशिएशन और डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। तो इट इज यूज्ड फॉर distinguish aldehyde and ketone, aldehyde and ketone। अगर हम रिएक्शन इससे देखें तो RCHO इसमें क्या करेंगे, मैं सही बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ aldehyde and ketone, जैसा पहला है डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेकेंड एंड थर्ड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। जैसा टॉलरेंट टेस्ट क्या है, टॉलरेंट रिएजेंट्स क्या है। टॉलरेंट रिएजेंट्स एक अल्कलाइन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, और मैं बता दूं कि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड सिल्वर नाइट्रेट को कंबाइन करके बनाते हैं। इसका वाक्य है कि इस रिएजेंट ये रिएजेंट एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों aldehyde को ऑक्सीडाइज करा देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और दोनों में सिल्वर कलर का पीपीटी बनता है जो टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल से जाकर डिपॉजिट होता है, लुक लाइक मिरर, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। एंड देन आफ्टर इस टेस्ट को यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, फॉर डिस्टिंग्विश करने के लिए किसको, aldehyde and ketone को, राइट, aldehyde and ketone इन लेबोरेटरी। लैब में हमें दो लिक्विड दिए जाते हैं और आपसे पूछे इसको क्या करना शुरू, अगर टीचर पूछता है कि इसमें aldehyde और ketone कौन है तो हम उसको बता सकते हैं क्या करके, हम उस सॉल्यूशन के अंदर टेस्ट ट्यूब में 2 to 3 ml लेके उसमें टॉलरेंट एजेंट डालेंगे, और जहां पर सिल्वर कलर का पीपीटी बनता है बोल देंगे ये aldehyde है जिसमें कोई चेंज नहीं आता, वो कीटोन है क्योंकि कीटोन डज नॉट रिएक्ट विद द टॉलरेंट एजेंट। सो रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो हम Ag2O भी लिखते हैं, और जो टॉलरेंट एजेंट की बात है तो इसके फॉर्मूले और इसमें क्या यूटिलाइज करेंगे, तो RCHO नाउ यहाँ पर होगा AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस 1 एंड प्लस ट्राइसमोल ऑफ OH। यही टॉलरेंट एजेंट्स हैं, इन शॉर्ट फॉर्मूला पर करते हैं, तो मीडियम में तो OH को लेना होगा, इंक्लूड करना होगा। एक कॉमन होता है RC डबल माइनस, समझ सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड प्लस यहाँ पर जाएंगे हम तो अगले रिएक्शन में जो AgNH3 का यहाँ पर होगा साथ में 4NH3 प्लस H2O। तो ये पॉइंट्स होंगे यहाँ पर, ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जो Ag है सिल्वर
कलर पीपीटी प्रेजेंट। बट यही चीज अगर हम ऐड करें RCOR प्लस टॉलरेंट रिएजेंट्स नो रिएक्शन, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड यस प्लस टॉलरेंट रिएजेंट्स को आप शॉर्ट में अगर स्टूडेंट भूल जाओ तो Ag2O ले सकते हो इंचिलातेस, क्योंकि इसके साथ वेस्ट होता है हीट करने पर एक सिल्वर ऑक्साइड देता है। तो टॉलरेंट रिएजेंट को शॉर्ट में हम Ag2O ले सकते हैं और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में देखेंगे और एक 2Ag फ्री हो जाएगा राइट, पीपीटी बनेगा। ये रिएक्शन है एल्डिहाइड की, कैसे ये ऑक्सीजन जाएगा यहाँ पर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो स्टूडेंट बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन बाय टॉलरेंट एजेंट से। तो टॉलरेंट एजेंट से कैसे हम एल्डिहाइड कीटोन और उसमें डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एल्डिहाइड चाहे एलिफैटिक हो या एरोमेटिक दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं राइट इन कार्बोक्सिलिक एसिड, बट कीटोन का रिएक्शन नहीं देता टॉलरेंट एजेंट के साथ। तो इसलिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, फॉर डिटेक्शन के लिए, किसके लिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन इन लैबोरेटरी। तो लैब में हम इसे डिटेक्शन करते हैं। सबसे बड़ी बात पॉइंट यही है कि एलिफैटिक हो एरोमेटिक कीटोन कोई भी टॉलरेंट एजेंट से रिएक्ट नहीं करता, बट एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सो स्टूडेंट ऑक्सीडेशन हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो ऑक्सीडेशन ये टॉलरेंट एजेंट्स हो गया और टॉलरेंट एजेंट्स के बाद हमारा जो टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन बाय फेलिंग एजेंट्स। बट फेलिंग एजेंट्स से पहले मैं आपको यहाँ वापस इसको रिमाइंड करा दूँ कि टॉलरेंट टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और कैसे इसको यूज करेंगे हम उस पॉइंट को बता रहा हूँ। तो टॉलरेंट टेस्ट क्लियर होगा। वंस अगेन मैं रिमाइंड करा दूँ आपको कि टॉलरेंट एजेंट को शॉर्ट में Ag2O राइट करते हैं। हम इस रिएजेंट का यूज करते हैं एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएशन के लिए। और माइंड में आप सेट कर लो स्टूडेंट कि जो टॉलरेंट रिएजेंट्स हैं वो फेलिंग के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स हैं, क्योंकि फेलिंग रिएजेंट्स एलिफैटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराता है बट एरोमेटिक एल्डिहाइड को नहीं कराता। तो ये डिफरेंस है बिटवीन टॉलरेंट एंड फेलिंग। तो टॉलरेंट रिएजेंट्स का पॉइंट दैट्स क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये ऑक्सीडेशन हो गई बाय प्रोपोफ्लोन एंड देन टॉलरेंट रिएजेंट्स। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय फेलिंग रिएजेंट्स, मतलब फेलिंग टेस्ट होगा एंड आयोडो फॉर्मुलेशन। सो वो आएंगे पार्ट हम बात करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इस पॉइंट के साथ जिसमें इंक्लूड होगा फेलिंग एजेंट, टॉलरेंट हो गया आपका एंड आयोडो फॉर्मुलेशन होगा, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन आफ्टर addition of ammonia and its derivative with aldehyde and ketone carbonyl compounds and then after carboxylic acid. Okay, so thank you student.